नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। जैसे कि आप देख रहे हैं, दिल्ली का विधानसभा का चुनाव पूर्ण हो चुका है। बीजेपी बहुमत में आ चुकी है, लेकिन अभी तक दिल्ली का सीएम नहीं बना है। करीब 8-9 दिन हो गए हैं रिजल्ट आए हुए, लेकिन अभी तक दिल्ली का सीएम चेहरा कौन होगा, अभी तक इस पर कोई भी किसी का नाम आप एक मजबूती से नहीं कह सकते, क्योंकि कयासबाजी बहुत हो रही है, लेकिन कोई पक्का सबूत अभी तक ऐसा नहीं आया कि ये आदमी दिल्ली का जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अभी तक कोशिश या बात ये की जा रही थी कि भाई मोदी जी अमेरिका गए हैं, विदेश टूर पे हैं, जब वो आ जाएंगे उसके बाद कुछ फैसला हो जाएगा। हालांकि शुक्रवार को मोदी जी आ गए हैं और शनिवार भी निकल चुका है, आज रविवार है, और अभी तक कोई ऐसा नाम सामने नहीं आया कि भाई मुख्यमंत्री इस बार कौन होगा। लेकिन मोदी जी ने एक बात जरूर कही है आने के बाद। उन्होंने कहा भाई मुख्यमंत्री किस लिए बनाया जाता है? काम के लिए। काम के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाता है कि भाई राज्य में जो भी कुछ काम हो उसके लिए मुख्यमंत्री का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन उन्होंने इस बार एक अलग ही व्यवस्था बनाने की कोशिश की है दिल्ली में, और कहा है कि भाई हर विभाग को बोला है कि भाई आप 100 दिन के अंदर कौन कौन से काम करेंगे ये हमें पहले बताइए। सभी विभाग के जो अधिकारी हैं वो उनकी नींद हराम है, वो अपने भागदौड़ में लगे हुए हैं, और उनको 1-2 दिन के अंदर ये फाइनल करके देना है कि वो दिल्ली में क्या क्या कार्य चाहते हैं जो उनके विभाग के द्वारा होने चाहिए, जिससे कि जनता को कुछ फायदा मिले। तो मुझे लगता है कि इस बार मोदी जी ने जो व्यवस्था जो तैयार की है, यानी कि जनता को पहले ही पता लग जाएगा कि किस किस विभाग से क्या क्या काम उनके लिए किए जाएंगे, और जो भी सीएम बनेगा उसको भी उन कामों को महत्व दिया जाएगा, और उन्हीं कार्य को पूरा करने में वो जो भी सीएम बनेंगे वो लग जाएंगे। तो इस तरह से लगता है कि एक जो नई व्यवस्था इस बार मोदी जी ने बनाने की कोशिश की है, ये दिल्ली के लिए शायद बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी को दिल्ली में 27 साल के बाद सत्ता हासिल हुई है। काफ़ी बड़ा समय होता है किसी पार्टी के लिए 27 साल बाद सत्ता हासिल होना। और अब इस बार बीजेपी, मुझे लगता है कि ऐसी कुछ व्यवस्था और बढ़ाने जा रही है, जो कि एक जो सिस्टम जो बनता है एमसीडी का, एमसीडी में मुझे लगता है इस पर बहुत ज़्यादा बदलाव किए जाएंगे। विनय कुमार सक्सेना जी ने बोला है, जो दिल्ली के एलजी हैं, कि भाई दिल्ली में जो लुटियन जोन है या एनडीएमसी का जो एरिया है उसी की तरह पूरी दिल्ली की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन दो बातों को देख करके ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि इस बार एमसीडी में भी काफ़ी कुछ बदलाव किए जाएंगे। आवश्यकता भी है। आप बिल्कुल देखेंगे कि दिल्ली का जो ज़्यादातर काम है वो एमसीडी के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन एमसीडी का जो एक सिस्टम या व्यवस्था आप देखेंगे कि जनता के जो विश्वास के लिए या जनता के जो बिल्कुल वो जनता के भरोसे में बिल्कुल वो खरी नहीं उतरती है। एमसीडी में आप देखेंगे जगह जगह आपको गंदगी दिखाई दी जाएगी, जगह जगह कूड़े के ढेर मिल जाएंगे, नालियाँ कीचड़ भरी मिलेंगी। बरसात में नालों में पानी इतना कीचड़ दिन जम जाती है कि पूरी दिल्ली का जो एक बरसात का पानी होता है बहुत, यानी कि काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो एलजी जो वीके सक्सेना जी ने जो इस बार बोला है कि भाई दिल्ली में जो लुटियन जोन है या एनडीएमसी की जो व्यवस्था है उसी तरह से एमसीडी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हर नागरिक का हक है दिल्ली में, भाई हर नागरिक का हक है कि उसको भी लुटियन जोन जैसी सुविधाएं, साफ सफाई और एक जो व्यवस्था उनको भी मिले। तो इस बार ये जो बयान आए हैं कि जो मोदी जी ने बोला है कि भाई आप पहले हर विभाग अपना काम बताएं, और साथ में एलजीवी के सक्सेना जी ने जो एमसीडी के ऊपर एक बहुत उन्होंने एक जो बयान दिया है तो बहुत ही सोचनीय, और आगे की मुझे लगता है कि व्यवस्था में भी काफ़ी बदलाव होने वाला है। एक चीज़ आप इसमें और देखेंगे कि इसको संयोग भी कह सकते हैं या इत्तेफाक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कि जिस भी पार्टी के पास एमसीडी रही है वो दिल्ली की सत्ता से दूर रही है। उसका कारण ये है कि एमसीडी कभी भी जो जनता के जो विश्वास है उस पर खरा उतरने में उस पर एमसीडी नहीं उतर पाती है, जिससे कि जनता रुष्ट हो जाती है और उस पार्टी के अगेंस्ट भी चली जाती है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जैसे अभी कल 3 और जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, वो बीजेपी में आ गए हैं। यानी कि अब जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों की जो संख्या है वो 115 बिल्कुल बराबर हो गई है।
अब मुझे लगता है कि दिल्ली में एमसीडी का जो मेयर बनना भी बिल्कुल तय है। मेयर, डिप्टी मेयर एमसीडी का ही होगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। अभी चुनाव होंगे, आप देख लेना। तो इस बार लगता है कि दिल्ली की जो तीनों जो व्यवस्थाएं हैं, अभी तक तो डबल इंजन की बात चल रही थी, लेकिन दिल्ली में जो 3 इंजन इस टाइम इकट्ठे काम करेंगे, तो इस बार दिल्ली में जो काफ़ी जो विकास, जो मुद्दे जो रुके हुए थे, शायद उन पर इस बार बहुत तेज़ी से काम होगा। क्योंकि एमसीडी में भी बीजेपी आ जाएगी और विधानसभा में भी बीजेपी है ही, और अपने सेंटर में तो बीजेपी बैठी है। तो इस प्रकार अगर इस बार जो तीनों इकट्ठे जो हो रहे हैं, इससे लगता है कि एमसीडी में मुझे बहुत बड़े बदलाव की एक जो है कि दिखाई देता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो दिल्ली सरकार की जो व्यवस्था है, दिल्ली का जो ज़्यादातर काम है वो बार बार पता चलता है कि भी ज़्यादातर काम एमसीडी के जरिए होता है, लेकिन वो काम पूरे नहीं हो पाते। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, अभी भी आप देखेंगे कि एमसीडी का बहुत बुरा हाल है। हालांकि अभी तो एमसीडी में जो मेयर है वो आम आदमी पार्टी का है, लेकिन फिर भी जो एरिया का जो साफ सफाई का सिस्टम है वो बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल ध्वस्त है। और एक बड़ी समस्या दिल्ली में और भी है, वो है एनक्रोचमेंट की। आप जगह जगह देखेंगे रेहड़ी पटरियों की वजह से मेन मुख्य सड़कों का भी बहुत बुरा हाल रहता है। अच्छा, गाड़ियाँ जगह जगह आपकी अनऑथराइज पार्किंग की भी दिल्ली में बहुत बड़ी समस्या है। आप किसी भी रोड पर चले जाइए, किसी भी गली में चले जाइए, आपको अनऑथराइज पार्किंग गाड़ियों का इतना देखने को मिलेगा कि वहाँ पर कोई भी व्यवस्था ठीक ढंग से काम ही नहीं कर पाती। हम बात करते हैं आज अपनी देवली विधानसभा में ही, ये हमारा एक बांध रोड है। हालांकि बांध रोड का नाम चौधरी साहब सिंह वर्मा जी के नाम से है, लेकिन इस रोड की व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। यहाँ पर इतनी रेहड़ी पटरियों का जमावड़ा है, एनक्रोचमेंट इतना ज़्यादा है, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पता नहीं लोग कहाँ से कौन से ब्लॉक में रहते हैं और गाड़ियाँ बांध पे खड़ी कर जाते हैं, जिससे सफाई कर्मचारी को भी दिक्कत होती है। क्योंकि गाड़ी के नीचे जो कूड़ा चला जाता है वो कूड़ा उठ नहीं पाता और धूल मिट्टी और गंदगी का वहाँ ढेर लग जाता है। लेकिन दिक्कत किसको होती है? आम आदमी को। एमसीडी कर्मचारी तो आते हैं, देखते हुए गाड़ियाँ खड़ी है, बेचारे सफाई भी नहीं कर पाते और चले जाते हैं, जिससे कि वहाँ की जो गंदगी है दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। कई बार तो आप देखेंगे एक ही गाड़ी कई महीने से लगातार एक ही जगह खड़ी रहती है और उस पर कोई वहाँ उस एरिया में कोई साफ सफाई नहीं हो पाती। तो इस पर मुझे लगता है कि जो एमसीडी के बारे में जो वीके सक्सेना जी ने बोला है, शायद इसमें बहुत ज़्यादा एक बदलाव की, मुझे एक बदलाव का अंदेशा लगता है। क्योंकि एमसीडी के अंदर ज़्यादातर काम जो सफाई कर्मचारियों का होता है, या आप देखेंगे कि कई बार देखेंगे कि भाई ये भी बात एक सुनने में आती है कि भाई सफाई कर्मचारी ज़्यादातर ड्यूटी पर नहीं आते हैं और आपस में एक दूसरे का समझौता करके वो कुछ ऐसी व्यवस्था बनती है कि बिल्कुल भ्रष्टाचार की वजह से सफाई नहीं हो पाती है और व्यवस्था गंदगी बढ़ती जाती है। और एक चीज़ इसमें देखने को और भी मिलेगी कि जो एमसीडी का जो कार्य है, एमसीडी का जो कार्य है वो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन पर भी बिल्कुल एमसीडी रोक लगाने में अब तक फेल हुई है। यानी कि जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है उसमें एमसीडी बिल्कुल पूरी तरह से आप देखेंगे कि फेल है। कोई वहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोका जाए, जिसकी वजह से दिल्ली में इस समय इतनी एक पॉपुलेशन इतना क्राउडेड हो गया है कि आप समझ सकते हैं कि किसी भी चौराहे का आप जाके देखेंगे कि बहुत बुरा हाल है। तो मुझे लगता है कि जो सक्सेना जी ने जो इस बार बात रखी है, एमसीडी को एनडीएमसी की तरह कार्य करना होगा, तो इसमें बहुत बदलाव होंगे। हो सकता है इसमें कुछ प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ावा दिया जाए, सफाई व्यवस्था का जो टेंडर है प्राइवेट ठेकेदारों को दिया जाए कि जिससे उन पर वाच किया जा सकता है। अभी किसी का कोई वाच नहीं है। अभी जो सफाई व्यवस्था जो करते हैं उन पर थोड़ा बहुत जो काउंसलर वाच करते हैं, उसके अलावा अफसरों से उनकी मिलीभगत होती है और सफाई व्यवस्था बिल्कुल जीरो होती है। तो मुझे लगता है इस बार शायद इसमें सफाई व्यवस्था पर और जगह जगह जो कूड़े के ढेर है, इन पर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि जैसे कोई इनको ठेकेदारी प्रथा के अंदर किया जाए, या इनके ऊपर कुछ ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम किया जाए जिससे कि इस व्यवस्था को सुधारा जाए। क्योंकि बीजेपी को ये भली भांति पता है कि अगर एमसीडी को उन्होंने नहीं सुधारा तो अगली बार हो सकता है कि उनको सत्ता में विधानसभा में दोबारा फिर दिक्कत हो सकती है। क्योंकि एमसीडी ने जिस पब्लिक को, जिस जनता को संतुष्ट कर दिया, समझ लो दिल्ली में विधानसभा में ज़्यादातर वही सरकार बनती है। क्योंकि एमसीडी संतुष्ट नहीं कर पाती, इसलिए विधानसभा में दूसरी पार्टी की हमेशा सरकार बनती आ रही है। लेकिन मुझे इस बार भरोसा है कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में बनेगी, उससे दिल्ली का काफ़ी विकास होगा। और मोदी जी के नेतृत्व में जो हर विभाग को जो कुछ कार्य दिया गया है, उन कार्यों के हिसाब से अगर दिल्ली में कार्य होगा तो विकास बहुत तेज़ी से होगा।
10-12 साल से दिल्ली में जो विकास बिल्कुल ठप पड़ा था, रोड, गड्ढे, गंदगी जगह जगह थी, एनक्रोचमेंट का बहुत बुरा हाल था, झुग्गी बस्तियों का भी बहुत बुरा हाल था, यानी कि बांग्लादेशी जगह जगह बसे हुए थे। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे अब बीजेपी बहुत अच्छा एक एक्शन लेगी, बहुत अच्छा एक प्लान तैयार करेगी और दिल्ली की जो व्यवस्था है उसको शायद काफ़ी हद तक मुझे लगता है सुधरने का एक मौका मिलेगा। तो अब आगे देखना होगा कि सक्सेना जी का जो बयान है वो कितने हद तक, काफ़ी हद तक वो कितना पूरा होता है और किस तरह से दिल्ली के हम जैसे लोगों को कुछ जो व्यवस्थाओं का कुछ फ़ायदा मिले। क्योंकि अभी के हाल में तो कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एमसीडी कोई भी अपना कार्य पूरी तरीके से कर पा रही है, लेकिन अब थोड़ा सा अगर व्यवस्था में कुछ बदलाव आता है तो जरूर शायद कुछ थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। क्योंकि देखो, समय के साथ परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। एमसीडी में बहुत दिनों से कोई ज़्यादा ऐसा मोटा बदलाव नहीं हुआ है। इस बार मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा बहुत बदलाव जरूर आएगा, जिससे कि इनकी एक जो भी कार्य कर रहा है उनकी जवाबदेही तय हो, इनकी जो भी काम कर रहे हैं उन पर कोई अंकुश हो, उनको देखभाल, उन पर कंट्रोल हो। हालांकि काफ़ी अफसर होते हैं लेकिन वो अफसर अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकलते और नीचे के जो अधिकारी जो भी कुछ करते हैं वो चलता रहता है। तो इस बार सक्सेना जी की जो प्लानिंग है मुझे लगता है दिल्ली में काफ़ी सुधार करने की है। साथ में मोदी जी ने तो ऐलान कर ही दिया है कि पहले अपने विभाग जो कार्य बताएं, उसके बाद सीएम का शायद कुछ ये सिस्टम बन पाएगा। तो इस बार दिल्ली की जो व्यवस्था या दिल्ली के जो कार्य है मुझे लगता है इनमें काफ़ी तेज़ी से बदलाव होगा और उम्मीद भी करनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी अब जो किसी भी सरकार को, यानी कि खासकर बीजेपी सरकार को अब ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि भाई हमें किसी ने काम करने से रोका है या हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था। तो अब देखते हैं हमें दिल्ली वासियों को क्या फ़ायदा मिलता है और किस तरह से दिल्ली का विकास होता है। आज के अंक में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।